नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का। क्या आपने कभी सोचा है रावण की नाभि में अमृत कैसे आया? हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण ग्रंथ में कई अनोखे और गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। रामायण में हर एक पात्र किसी न किसी रहस्य को समेटे हुए है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे रावण से जुड़े रहस्य के बारे में। रावण के जीवन और उसकी मृत्यु से जुड़े कई ऐसे राज हैं जो आज भी एक पहेली बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है रावण की नाभि में अमृत का रहस्य। मान्यताएं कहती हैं कि रावण की नाभि में अमृत था और जब तक भगवान श्री राम ने रावण की नाभि में वार नहीं किया तब तक रावण की मृत्यु नहीं हुई। रामायण में भी ये कहा गया है कि रावण को अमरता का वरदान था। प्राचीन धर्म ग्रंथों एवं मान्यताओं के अनुसार रावण की नाभि में अमृत था जिसने उसको अमर कर दिया था। यही कारण है कि रावण को मारना कोई साधारण बात नहीं थी। आप लोगों को बता दूं, धर्म ग्रंथों के अनुसार बाली और रावण के बीच युद्ध हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इस युद्ध में महाराज लंकेश को शरीर में अंदरूनी चोट लगी, जिससे कि लंकापति रावण बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। इसी बात को लेकर मंदोदरी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई और उसने मन ही मन में यह निर्णय लिया कि मैं महाराज रावण को अमर बनाकर ही रहूंगी। मंदोदरी ने अपने पति को अमर बनाने के लिए अपने माता पिता की सहायता ली। मंदोदरी अपने माता पिता के पास पहुंची और उन्होंने अपनी सारी आपबीती बताई। आपबीती सुनने के बाद मंदोदरी के पिता मैदानव बताया कि अमृत चंद्रलोक में है, मगर वहां पहुंच पाना किसी इंसान के बस की बात नहीं। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, मैदानव ने मंदोदरी को ऐसी शक्ति दी जिससे वो चंद्रलोक पहुंच गई, मगर वहां जाकर भी अमृत कलश को ला पाना मुश्किल था। इसकी वजह यह थी कि अमृत कलश बहुत सी शक्तियों द्वारा सुरक्षित था। उसके पास जाना भी मौत को दावत देना था। कलश के नीचे से बहुत सारी विषैली गैसें निकलती थीं, जिससे मौत हो जाती थी। इसके चारों ओर गर्म लावा निकलता रहता था। ऐसे में अमृत की कुछ बूंदें भी धरती पर लाना नामुमकिन सा था। अब मंदोदरी परेशान हो गई, मगर चंद्रलोक का एक नियम है कि चंद्रदेव साल में एक बार शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत कलश को वहां से निकालते हैं। उस वक्त वो धरती पर भी कुछ बूंदे गिराते हैं। यही वो मौका था जिसकी मंदोदरी को तलाश थी। मंदोदरी जब चंद्रलोक गई तो उसके 2 दिन बाद ही पूर्णिमा थी। जैसे ही पूर्णिमा की रात चंद्रदेव ने अमृत कलश वहां से बाहर निकाला, तभी रावण की पत्नी मंदोदरी ने अमृत कलश को चुरा लिया और भागने लगी। आप लोगों को बता दूं, मंदोदरी के अमृत चुराने की जानकारी जैसे ही देवताओं को हुई, हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने मंदोदरी का पीछा करना शुरू कर दिया। ऐसे में मंदोदरी ने कलश को देवलोक की एक खिड़की पर छोड़ा और अपनी अंगूठी में अमृत की कुछ बूंदें भर ली। मंदोदरी को जानकारी नहीं थी कि कैसे वो इस अमृत से रावण को जीवनदान देगी। ऐसे में उन्होंने विभीषण की मदद ली। रावण के भाई विभीषण को नाड़ी का ज्ञान था, मगर उन्होंने मंदोदरी को ऐसा करने से मना कर दिया। हालांकि वो बाद में तैयार हो गए। शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत की बूंद को रावण की नाभि में स्थापित करने का फैसला किया गया। चूंकि अमृत की सिर्फ कुछ बूंदें ही थीं, तो उन्हें नाभि में डालने का फैसला किया गया, क्योंकि वहीं पर समस्त नाड़ियों का केंद्र होता है। पहले इसके लिए अशोक वाटिका में रावण को अचेत किया गया। फिर विभीषण ने अमृत बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया। इसी के चलते रावण अमर हो गया। यही वजह है कि मंदोदरी के अलावा सिर्फ विभीषण को ही रावण की अमरता का राज पता था। फिर युद्ध में विभीषण से रहस्य जानकर भगवान राम ने अग्नि बाण से रावण का वध किया था। आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका धन्यवाद।